हाय फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत व्याकरण का संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत व्याकरण का प्रथम युग 600 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। इसमें मुनि त्रय हुए हैं, ये हैं पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि। व्याकरण के लिए ऐसा कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राचीन ग्रंथ वेद, उसके वेदांगों में व्याकरण को भी स्थान प्राप्त है। व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि भाषा या साहित्य तक पहुंचने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यधिक अनिवार्य है। पाणिनि, इनसे पूर्व भी अनेक आचार्य हुए हैं, लेकिन पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी को आज भी प्रासंगिक प्रामाणिक माना है, क्योंकि अष्टाध्यायी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक ग्रंथ है। व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टि से लिखे हुए इस ग्रंथ में सर्वत्र निर्दोषता पाई जाती है। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं और 3995 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने विचारों को, व्याकरण के नियमों को सूत्रों में लिखा है, इसलिए इन्हें सूत्रकार भी कहते हैं। इनके प्रथम अध्याय में संज्ञा एवं परिभाषा है। द्वितीय अध्याय में 7 विभक्तियों के साथ साथ समास प्रक्रिया का वर्णन है। तृतीय अध्याय में धातुओं से विहित कृत प्रत्ययों का वर्णन है, जिनसे कृदंत शब्द बनते हैं। चौथे एवं 5वें अध्याय में तद्धित प्रत्ययों का निरूपण है। तद्धित प्रत्ययों के साथ साथ स्त्री प्रत्यय भी आते हैं। छठे अध्याय में प्रकृति संबंधित कार्यों के साथ साथ तिंग, संधि, स्वरादि का वर्णन उपलब्ध होता है। 7वें अध्याय में प्रत्यय संबंधी कार्य हैं तथा 8वें अध्याय में इसके पूर्व भाग में द्वित्व संबंधी नियम तथा दूसरे, तीसरे और चौथे पाद में षत्व, अणत्व, द्वित्व, स्वर, संधि आदि का वर्णन प्राप्त होता है। इसी क्रम में जब कात्यायन को देखते हैं, आचार्य कात्यायन बहुत बड़े वैयाकरण हुए हैं। आपने अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखे हैं। इनके साथ साथ पतंजलि, जिनका समय 150 ईस्वी पूर्व के लगभग कहा जाता है, आपने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है, जिसमें अष्टाध्यायी की विस्तृत व्याख्या की गई है। व्याकरण ज्ञान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी कि व्याकरण का ज्ञान इसलिए अनिवार्य है ताकि उस भाषा में लिखा हुआ साहित्य हम सभी समझ सके। इतना ही नहीं, भाषा को अच्छी तरह से जान करके उस भाषा में हम नए साहित्य का सृजन कर सके, ताकि भाषा युग युगांतरों तक जीवित रहे। जैसा कि हम देखते हैं, पाणिनि ने भी इतने विद्वान और वैयाकरण होते हुए पाताल विजय साहित्य का सृजन किया, जो कि आज अभी उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार कात्यायन द्वारा रचित स्वर्गारोहण कार्य, ब्राज श्लोक, कात्यायन स्मृति आदि प्रसिद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं। इसी प्रकार पतंजलि के पातंजल योग सूत्र, सामवेदीय निदान सूत्र, महानंद काव्य आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो ये तो हुए हमारे प्रथम युग के वैयाकरण। द्वितीय युग में फिर भर्तृ, जयादित्य, वामन आदि इनके ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। भर्तृहरि का वाक्यपदीय, जो ब्रह्म स्फोटवाद का वर्णन करता है। जयादित्य और वामन की काशिका वृत्ति प्रसिद्ध ग्रंथ है। तृतीय युग में जो आते हैं, ये है भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी, जो आज भी हमें वैयाकरण को, व्याकरण को समझाने में सहायक है। पुनः वरदराज आचार्य, जो कि 17वीं शताब्दी में हुए हैं, आपका लघु सिद्धांत कौमुदी व मध्य सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ
पाणिनि के अष्टाध्यायी को समझने में, समझाने में बहुत ही सहायक ग्रंथ है। नागेश भट्ट की लघु मंजुषा और परम लघु मंजुषा आदि अनेक ग्रंथ इनके हैं। हम जो हमारा संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, हम आचार्य वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी को आधार बनाकर पढ़ेंगे। ये हमारा संज्ञा प्रकरण। अगले लेसन में हम संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत संज्ञाओं के विधायक सूत्रों को विस्तार से पढ़ेंगे।